मतलब आईआईएम को एक ऐसा इमेज सेटअप हो चुकी है इंडिया में कि अगर आपने आईआईएम से एमबीए करा है तो यू आर अमेजिंग। तो आईएम्स को सेटअप ही किया गया था सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए 54 इयर्स क्लोज टू नॉट मोर 39 प्लस 25 64 इयर्स 64 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, दे हैव ग्लोबल आइडेंटिटीज नाउ। आईएम्स आर ग्लोबली लाइक रिकॉग्नाइज्ड। यस, किसी स्टूडेंट का किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आईआईएम में नहीं हुआ उसको, बट अदर बी स्कूल, वन ऑफ द टॉप बी स्कूल इंडिया, उसको मिल गया अपार्ट फ्रॉम आईआईएम। तो डू यू थिंक कि मतलब ये सोचना सही है या गलत है कि यार मेरा आईआईएम में नहीं हुआ है, अब मैं दूसरे बी स्कूल में जा रहा हूँ तो मेरे को वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो एक आईआईएम में मिल सकती थी। IIM has this one more criteria जिस पे IIM focuses is diversity. They look for the students from other backgrounds as well, maybe from arts, commerce, other than science. Hello everyone, my name is Apu Sharma and I welcome you on to the Textbook Super Coaching platform, specially designed for CAT aspirants and other management exams. So we are back with another video और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करूँगा विद आशीष सर, जो कि हमारे क्वांट एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हज़ारों बच्चों को उनके ड्रीम आईआईएम्स एंड अदर मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूँ जो मेरे को आपके ही कमेंट्स के थ्रू मिले हैं और आज इन्हीं पे थोड़ा सा हम लाइमलाइट डालेंगे विद आशीष सर's एक्सपर्टीज। सो वेलकम आशीष सर, Hello, Apurv. थैंक यू फॉर कमिंग इन द सेकंड वीडियो आल्सो। Always pleasure to talk with you. एंड सर आज मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जो बच्चा जनरली कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछता है, और जनरल जो एक कैट एस्पिरेंट होता है या अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको एक डाउट रहता है। सो मेरा पहला क्वेश्चन सर यही रहेगा कि सर एक मतलब आईआईएम को एक ऐसा इमेज सेटअप हो चुकी है इंडिया में कि अगर आपने आईआईएम से एमबीए करा है तो यू आर अमेजिंग, अगर आपने अदर मैनेजमेंट एग्ज़ाम से एमबीए करा है तो वो यूज़लेस है। तो ऐसी इमेज क्यों है और क्यों बनी ऐसी इमेज, बल्कि अगर मेरी नॉलेज में देखा जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस केस पे? देखो, अगर हम बात करें आईएम्स की, तो आईएम्स को सेटअप ही किया गया था सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए। टेक्निकली आईएम्स का एक अच्छा खासा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। लाइक आईएम्स, मुझे जहाँ तक याद है, और जो फर्स्ट आईएम्स इन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो समवेयर अराउंड 1960-1961 के आसपास इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। आईएम अहमदाबाद इज़ द ओल्डेस्ट, एंड एज आई सेड कि उनको एक्सेलेंस के लिए ही इस्टेब्लिश किया था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन 61 से देखोगे अभी तो इट हैज़ बीन 54 years, close to not more 39 plus 25 64 years 64 years of proven track record. ठीक है, they have better industry connections, they have grown a greater brand value, they have global identities now. IIMs are globally like recognized. Yes, they have over a period of time better faculties, strong alumni network. Everything is there that you need if to excel in your career. It provides full opportunities. तो this is the main reason what I believe कि IIMs जो है वो stand out करते हैं as compared to other B schools in the present scenario in the country. Yes. बट सर डू यू थिंक कि अगर किसी स्टूडेंट का किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आईआईएम में नहीं हुआ उसको, बट अदर बी स्कूल, वन ऑफ द टॉप बी स्कूल इंडिया, उसको मिल गया अपार्ट फ्रॉम आईआईएम, तो डू यू थिंक कि मतलब ये सोचना सही है या गलत है कि यार मेरा आईआईएम में नहीं हुआ है, अब मैं दूसरे बी स्कूल में जा रहा हूँ तो मेरे को वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो एक आईआईएम में मिल सकती थी? नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। मतलब अगर हम ऐसी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जॉब रोल डेजिग्नेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, विच इन लॉन्ग रन इज नॉट गुड। इन फैक्ट योर स्किल्स आर गिवन वैल्यू इन द इंडस्ट्री। आपके अचीवमेंट्स जो है दैट यू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप किसी कंपनी में जाते हो टू स्टार्ट विथ look for the opportunities that align with your skills, and then you will achieve your smaller goals in the company, और फिर वो goals आपके जो skills and goals है ना वो आपकी career की growth के लिए helpful होते हैं। हाँ, I would agree with the fact कि to start with job के start में brand value की एक अलग अलग benefit है,
but when you go into the industry, the skills are what matters, the only skills which matter. ठीक है. कि आप किस तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं, क्या स्किल्स आप लेके एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप कितने बेटर वे में उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. आई गेस यही आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी स्किल्स मैटर करती हैं जब आप आउट देयर इन यू आर आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड. सो सर, माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, what is the major difference between IIM colleges and other management colleges जो tier 2 जिनको B school कह सकते हैं हम. अच्छा, major differences between IIMs and other top B schools. I'll only talk about the positives. Okay. In what circumstances you can consider to take admission in other top B schools other than IIMs? देखो, one thing that I can think of is affordability. These top B schools other than IIMs, they are relatively cheaper when compared to the fees of top B schools, except there are a few exceptions here and there, but mostly जो IIMs की फीस है वो थोड़ी हायर साइड पे है. Affordability is one thing. Second is कि there are some B schools which are promoting new era courses. New era courses, when I say new era courses, I mean recently AI is into the picture. साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज है, डेटा साइंस है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है. सो कुछ कॉलेजेस है विच कंसिडर दीज कोर्सेज इन देयर मेन स्ट्रीम, और उन्होंने इसके अराउंड एक अच्छा खासा एक कोर्स बिल्ड कर लिया है. अच्छा खासा उनके पास फैकल्टी है, अच्छा खासा वो डिलीवर करते हैं स्किल सेट इन कोर्सेज के अराउंड. सो ये एक रीज़न हो सकता है. यू माइट बी वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर गोल, तो यू कैन गो विद दीज IIMs. एंड इसको छोड़ के ऑल्सो आई बिलीव कि कुछ बी स्कूल्स जो है आर वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, because कहीं ना कहीं at the end of the day you need placements. Everybody is working so hard for placements to support his family to get a job. तो जैसे टेक एन एग्जांपल, पुणे की बात करते हैं. पुणे में यू हैव वेरी फ्यू रिनाउंड MBA कॉलेजेस, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस इन पुणे. एंड बीइंग लोकेटेड इन द इंडस्ट्रियल बेल्ट, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हाई रहती है. So you can consider this also as a factor if you want to join some B school. The location could be another factor. These are few things where top B schools other than IIMs may stand out, and you can consider them to take the admission. So sir, my next question will be कि जब students when they are searching out for best B schools along with IIMs, तो उनका एक ड्रीम होता है कि यार नहीं, मेरे को इसी कॉलेज में जाना है एंड मेरा ये ड्रीम है कि मैं इस IIM में जाऊँ या इस B स्कूल में जाऊँ. तो जब जनरली स्टूडेंट बैठता है अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करता है, फैमिलीज़ के साथ करता है, तो एक मिथ भी उठ के आती है कि IIM के बारे में कुछ मिथ्स हैं हमारी, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये रियल है या सच में ये मिथ ही है कि ऐसा कुछ नहीं है. तो सर एक दो मिथ पर मैं थोड़ा सा स्पॉटलाइट डालूंगा. सो एक मिथ मैं अभी कुछ सर्च कर रहा था कि IIM के बारे में, ये है कि वो आपके करियर डेवलपमेंट की गारंटी लेता है. नहीं, ऐसा नहीं है. दैट इज़ नॉट द केस. देखो, आपका करियर जो है ना, वो किस हाइट तक जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपने स्किल्स क्या एक्वायर किए हैं. ऑब्वियसली IIMs दे प्रोवाइड यू द स्किल्स, वहाँ पे बेटर चांसेस है दैट विल गेट द स्किल्स. बट अदर देन IIMs भी देर आर वेरी गुड कॉलेजेस जहाँ से आप काफ़ी स्किल्स सीख सकते हैं एंड आपके करियर को, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम IIMs, IIM इनरोल्ड स्टूडेंट से भी काफ़ी ऊपर आप लेकर जा सकते हैं. सो स्किल्स इज व्हाट दैट मैटर्स द मोस्ट देन द टैग, देन द IIM टैग. मतलब आपके स्किल्स ही मैटर करेंगे जब just आप लॉन्ग definitely रन में इंडस्ट्री में उतरेंगे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो. द टाइप ऑफ डिसीजन यू आर टेकिंग, द स्किल्स दैट यू आर कैरिंग, दैट मैटर्स That matters the most. Tag is only important for the initial phase of your career. करेक्ट. उसके बाद it's you and your skills. यस करेक्ट. सो सर सेकंड मिथ जो मैंने देखी थी, वो जो बहुत ही फेमस है कि IIM से पढ़ा है तो लाखों का पैकेज लगा होगा या करोड़ों का पैकेज लगा होगा. सो एक एवरेज IIM में क्या यही एक ट्रेंड फॉलो होता है कि 40-50 lakhs का इनिशियल पैकेज मिल रहा है, या फिर एक एवरेज पैकेज कितना एक IIM ऑफर करता है? नहीं, देखो, अगेन दिस इज
I would not say a myth or could be a myth क्योंकि generally colleges they highlight their highest package. So if you hear कि somebody has got 70 lakhs, 80 lakhs of the package, that is the highest package that is being offered. अगर आप median salary की बात करोगी, average salary की बात करोगे, तो there is not much difference in the average salary. अगर किसी कॉलेज से किसी बच्चे को 70-80 लाख का पैकेज लग रहा है बट सेम कॉलेज का जो एवरेज पैकेज होगा वुड बी अराउंड 20-22 lakhs. आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप आईएम्स है एंड दैट टॉप बी स्कूल्स अदर देन आईएम्स दे विल हैव एवरेज पैकेज अराउंड 14-15. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड रिसेंटली वी हैव सीन मेनी सच केसेस जहाँ से टायर 2 के बी स्कूल से भी द स्टूडेंट्स आर गेटिंग रियली हाई पैकेज इन सम केसेस 50-60-70. वी हैव दीज केसेस. तो ऐसा नहीं है. दिस इज अ मिथ. ओके. द गुड पार्ट विथ आईएम्स इज कि देर आर बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेसमेंट, मोर चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेसमेंट. दैट इज द गुड पार्ट. बट पैकेज के लिए दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ. और आई गेस सर ये भी होता है कि जो हाईएस्ट पैकेज जिसने एक्वायर करा है टॉप आईएम्स में, फॉर सपोज जैसा आपने एग्जांपल दिया है कि 60-70 lakhs का किसी को पैकेज लगा है, तो वो एक कुछ बात होती होगी, कुछ स्पार्क होता होगा, कुछ वेल एक्सपीरियंस्ड होता होगा. अ गुड डे, अ गुड मतलब हाँ, अ डे, गुड डे मतलब ऐसा नहीं है. देखो आईएम्स में ना इफ देयर आर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ बैच ऑफ 500 स्टूडेंट्स, तो उनमें डिफरेंस 19-20 का ही है. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. बट हाँ, देयर इज वन फाइन डे अगर इंटरव्यू में कंपनी ने कुछ ऐसा पूछ लिया जो क्लिक हो गया, उनको आप में कुछ पोटेंशियल दिख गया, कुछ दे फाइंड दैट यू कम्प्लीटली फिट इन टू देयर रोल. देयर इज वन सच स्पार्क एंड यस, तो दैट्स द थिंग. थैंक यू सर. सो मेरा एक नेक्स्ट मिथ जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो आईएम को लेके जनरली एक इमेज बैठी हुई है हमारे. पहले मुझे ये बताओ, ये मिथ सारे स्टूडेंट्स का है या तुम्हारे मिथ मतलब से? मेरा भी है, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा ही हूँ सर. Because मैंने भी कैट दिया है अपने टाइम में. सो इट्स बीन 6 years जब मैंने कैट अपियर करा था, तो मेरे को भी ये मिथ सुनने में मिलती थी हमेशा. तो मेरा हमेशा ये सुनने में आता था, जिसको सुन के मैं डिमोटिवेट भी हो जाता था, यार मैं छोड़ो यार, मेरा होगा ही नहीं, मैं ये सोचता था. तो ये मिथ था कि कैट वही बच्चा क्लियर कर पाता है जो जनरली IITs से पढ़ा हुआ है. यहाँ पे जो बच्चा एक एवरेज कॉलेज से जिसने ग्रेजुएशन करी है, कुछ करी है, तो वो कभी कैट क्लियर ही नहीं कर सकता, वो IIM में जा ही नहीं सकता. इट्स अ मिथ, कंप्लीट मिथ. देखो लेट्स फोकस ऑन कि जिसने आईआईटी से करा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स हैव लिटिल बिट ऑफ अपर हैंड. तो यू हैव टू डिकोड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. इंजीनियर्स का अपर हैंड कहाँ पर है? अगर आप देखोगे तो इंजीनियर्स आर गुड विथ मैथमेटिक्स एंड दैट इज वन ऑफ द सेक्शंस इन कैट प्रिलिमिनरी टेस्ट. ओके. But the selection in IIMs is not completely based on CAT. Okay, CAT का वेटेज अगर IIM अहमदाबाद की बात करें तो इट्स नॉट मोर देन 30-40%. इट वेरीज ईयर टू ईयर, बट इट इज़ नॉट मोर देन 40% फॉर एनी ईयर. उसके बाद आपका लगभग 30% वेटेज दे गिव टू अकेडमिक्स, रफली 20% वेटेज इज टू द PI, and 10% up to 10% weightage is for your work experience, relevant work experience. तो हाँ, एक इंजीनियर ओवर पावर करता है अदर स्टूडेंट्स को इन केस ऑफ मैथमेटिक्स विच इज हार्डली 10% ऑफ द एंटायर सिलेक्शन क्राइटेरिया. ओके. बट उसको निगोशिएट करने के लिए, उसको निगेट करने के लिए IIM हैज़ दिस वन मोर क्राइटेरिया जिस पे IIM फोकसेस इज डाइवर्सिटी. They look for the students from other backgrounds as well, maybe from arts, commerce, other than science. तो उसको ये निगेट करते. सो दिस इज कंप्लीट मिथ. यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, एनी एकेडमिक बैकग्राउंड, यू कैन गेट enrolled in IIMs, like you have the same chances like somebody who's passed out from top IITs or let's say top engineering schools. करेक्ट सर. एंड बाकी अगर आपको भी ये एक मिथ बैठा है आपके माइंड में कि बीटेक करा हुआ या कोई टॉप IIT से पास आउट हुआ बच्चा ही कैट क्लियर कर सकता है, जिसका क्वांट स्ट्रांग होता है, आपका भी क्वांट स्ट्रांग हो सकता है. आशीष सर है ना हमारे साथ, तो सर डेली अपनी क्वांट पे ही. We had this student. There Yes, was yes. a girl named Sakshi, I believe. Okay, she her background was BSc biology. ठीक है. After 10th she never studied mathematics,
but she scored 99.7 percentile. हाँ, I will also decode this myth कि अगर आपका if you're not from IITs or if you're not from engineering background तो आपसे maths होगा भी नहीं. Maths, you can work on maths of CAT. It's not difficult. You need 4 to 5 months of dedicated preparation with the right resources, and you can ace the maths section as well. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो यू कैनॉट स्कोर गुड मार्क्स इन क्यूए. ये भी एक मिथ ही है, ठीक है. सो आई सीन स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड एक्सेलिंग द एग्जामिनेशन, राइट. एंड दिस इज नॉट, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट अ यूनिक केस. I come across these cases almost every year, multiple of these cases. Okay. So this myth needs to be busted right now. सो थैंक यू आशीष सर, आपने इन मिथ्स को केटर करा और बच्चों को थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया कि क्लियरिंग एंड क्रैकिंग कैट इज़ नॉट दैट हार्ड जितना आप लोगों ने अपने माइंड में एक बनाया हुआ है एक मिथ. तो ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे. आपके बहुत सारी क्वेरीज हैं मेरे पास. सो इसके साथ वीडियो एंड करते हैं सर ये वाली. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. और जानने के साथ साथ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, मैक्सिमम शेयर कीजिए. और आपके साथ साथ जो जो लोग इन मिथ्स में फंसे हुए हैं कि हम कैट नहीं क्लियर कर सकते हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए. उनको कहिए आप सिर्फ हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, आपका कैट डेफिनेटली क्लियर होगा और आपको ड्रीम IIM में एडमिशन 110% मिलेगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग.